हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूध स्वागत करती हूँ आपका ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दूल्हे का आरता सासू माँ द्वारा कैसे किया जाता है वह बताया था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं बारातियों का जीवन के बारे में। रसोई घर यानी कारखाने बाड़े में सभी मिठाइयाँ सब्जियाँ तैयार है, पूड़ी और कचौरी तली जा रही है। अरे शंभुड़ा, बारात ने जिमा में काई ढील है, पातियां वातियां लगाओ भाई। ये कड़क आवाज बड़े दाजी जगदीश जी की थी। वधू पक्ष के सभी लोग बारात को जिमाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं, पातिये बिछाते हैं। पंगत की लाइन में ही बीच में बड़े ब्याइयों के लिए आसन लगते हैं। सभी बारातियों और ब्याई सबों को भोजन जिमाने के लिए आसन पर बैठने हेतु आग्रह किया जाता था। दूल्हे को और दूल्हे के दादाजी, पिताजी, नाना जी, ताऊ जी, काका जी, मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, भाई बंधुओं को वधू पक्ष के लोग बहुत ही आओ आदर के साथ आसन ग्रहण कराते थे। ब्याई सबों और बाराती आसन ग्रहण कर रहे। अरे रामजीलाल, इठी आजा, हमारे पास एक दूसरे को अपने पास बिठाने के लिए आवाजें लगा रहे हैं। आसन पर पंगत के बीच की लाइन में दूल्हे के दादाजी जगदीश जी बैठ गए हैं। उनके पास नाना जी, पिताजी, गोपाल जी बैठे हैं। इनके पास ही दूल्हे के पिताजी के साड़ू जी यानी मौसा जी पीली पागड़ी में बैठे हैं। फूफा जी, मामा जी, जीजा जी, दूल्हे राजा, देवर जेठ जी सभी आसन पर बैठ जाने के बाद महत्वपूर्ण ब्याई सगों के सन्मुख चौकियां लगाई जा रही है। चौकी लग जाने के बाद हरे पत्तों की बनी पत्तल प्रत्येक के सामने रखी जाती थी। फिर ही दूने लगाते थे। दूने लगाने वाला व्यक्ति पूछता, काका जी केक दूना लगाऊं? काका जी बोलिया, 4 लगा तो वचाल। बारसोट यानी चौकी। चौकियों पर चमचमाते पीतल के थाल जिस पर कलाई की हुई होती थी। कलई रांगे की नहीं बल्कि चांदी की होती थी। अपनी देशी भाषा में चांदी को झोल, चचोड़ियों, थाल और बाटकी यानी कटोरी रखते थे। पानी पीने हेतु कोरे कुल्हड़ रखे जाते थे। पत्तल दूने थाल, कटोरी, कुल्हड़ लग जाने के बाद सबसे पहले जल परोसा जाता था। जल आते ही बड़े बूढ़े लोग हाथ धोते, पत्तल पर पानी के छींटे लगाकर शुद्ध करते थे। इन्हें देख बच्चे व नौजवान भी ऐसा ही करते थे। अब फटाफट एक एक सामग्री के तसल्ले साग की बाल्टियां लेकर परोसगारी शुरू होती थी। गर्मा गर्म मट्ठा के आलू की सब्जी, हींग जीरा के छोंक से आलू छोले की सब्जी, तलवा गट्टा दही के साथ छोंक लगा, गोविंद गट्टा की सब्जी, मीठी सोट, हरी चटनी, उड़द मूंग की दाल के दही बड़े, देसी घी में बने मोटी नुक्ती के लड्डू, बेसन चक्की, खुरमा, ठोठा, इमरती, घेवर, तारफिनी, मूंग की दाल की भरवा कचौरी, नमकीन चावल जिसमें मटर पकौड़ी और हरा धनिया डला हुआ परोसा जा रहा है। फिर गर्मा गर्म पूड़ी परोस रहे हैं। सभी भोजन सामग्री सभी की पत्तल और थाली में पहुंच जाने के बाद ब्याई सगे अपने ब्याइयों को जिमनी देते थे और अपने हाथ से मिठाई मुंह में देकर जीमन शुरू कराते थे। सभी बारातियों को भी इसी मान मनवार के साथ जीवनी देते और अपने हाथ से मुंह में लड्डू खिलाकर जीवन की शुरुआत करते थे। बंधुओं, यह जीवन की शुरुआत का प्रेम भाव का जो दृश्य होता था वह एक अटूट प्रेम और आत्मीयता को दर्शाता था। कोई दिखावा या फॉर्मेलिटी नहीं झलकती थी। फिर वधू पक्ष के लोग और पंच हाथ जोड़कर जीवने के लिए आग्रह करते, तब जाकर सभी एक साथ भोजन प्रसादी जीवना शुरू करते थे। इधर परोसने वाले घूम घूम कर परोसगारी कर रहे हैं। लाडू लाडू, पूड़ी, दही बड़ा, कचौरी की आवाजें आ रही है। परोसगारी चल रही है। बड़े बुजुर्ग सभी पर नजर रखे हैं। किसी की पत्तल कोई सामग्री नहीं तो आवाज लगाकर परोसवा रहे हैं। उधर से सभी महिलाएं ब्याणे हाथ में पंखी यानी बिजनी लेकर लाइन से जीवन की सामग्री का नाम लेते हुए मधुर कंठ से गीत गाती हुई पंखा झलती हुई आती है। जीमो जीमो थी ब्याई महारा, जीमो था कि ब्याणे कर मनवार जी,
जीमो जीमो थे ब्याई म्हारा, जीमो था कि ब्याणे करे मनवार जी। लाडो ले लियो, ढोटा ले लियो, कचौरी मजेदार जी। म्हारी ब्याण को नाम लेर, जीमो जी था कि ब्याणा करे मनवार जी। इस प्रकार कोकिला कंठ से मधुर गीतों के साथ सभी ब्याइयों बारातियों को पंखी से हवा करती हुई निकलती है। दूसरे चक्कर में ब्याई ब्याण की छेड़छाड़ होती है। मौसा जी धीरे से कहते, ब्याण जी बिजली की निकासी हिलाओ, भाल ही कोनी लाग रही है। इतना सुनते ही ब्याणे मौसा जी सामने सभी खड़ी हो गई और हाथों के लटके झटके से गाली गाती है। बोल गयो बोल गयो बोल गयो रे, जीजी छिनाल बोल गयो रे। दंड देसु दंड देसु दंड देसु रे, जीजी छिनाल ने दंड देसु रे। ब्याणे हाथ में छायल जोड़ लेकर उनसे झनकार करती मधुर कंठ से गालियां गाती आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे बढ़ी तो फूफाजी को रंग चढ़ा और उन्होंने भी ब्याणों को छेड़ दिया। ब्याणे तो मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, भिन भिनाई और गालियां गाना शुरू किया। इस तरह इतनी हंसी मजाक और आनंद और मधुर गीत गालियों के साथ करीब 1-1.5 घंटा मान मनोहर के साथ सभी ब्याइयों बारातियों को जिमाते थे। कुल्हड़ के पानी में गुलाब जल और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू जीवन के मजे को चौगुना कर देता था। जीवन से उठते हुए कई बारातियों को तो पजामे को ढीला करते पैंट का बेल्ट खोलकर पैंट ढीली करते दिखाई दे रहे हैं। वधू पक्ष के समस्त लोग बारात की मान मनोहर आवभगत में लगे हुए हैं। बारातियों की भी संख्या भी सीमित 40 से 50 तक ही होती थी, इसलिए मान मनोहर दिखाई देती थी। जीवन के तुरंत बाद ही वर पक्ष के सवासने को गोद भरने चोरी बांधने के लिए बुलवाते थे। बंधुओं मंडप या मांडे में चोरी कैसे बांधी जाती है, गोद कैसे भरते हैं और फेरों पर दूल्हे के आने से पहले क्या क्या रीति रिवाज निभाए जाते थे, सभी जानकारी मेरी आंखों देखी और मेरी व्यक्तिगत सोच और समझ के अनुसार जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।